नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के 3 कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मेरी लाइफ में मैंने जो पिछले 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिताए और उसमें इस सफलतम यात्रा को करते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को असफल होते देखा है और बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने सफल होते देखा है। और मैंने 3 कारण ढूंढ के निकाले जो कि आज मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको मदद मिलेगी अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी से जल्दी आप कैसे सफल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वानखेड़े रंगरूट ट्रेनिंग वर्कशॉप में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 कारण क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला कारण है बिना नियमों के ही दौड़ पड़ना। जो भी नियम है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के नियमों के खिलाफ होते हुए बिना स्टडी किए दौड़ पड़ना। दूसरा कारण है दोस्तों, अपनी योग्यता से ज़्यादा पेमेंट कमाने की आशा रखना। तीसरा, लोग भस्मासुर साबित हो जा रहे हैं। तो ये प्रमुख 3 कारण है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको डीप जानकारी देने जा रहा हूँ। पहला कारण जो कि मैंने आपको बताया, नियमों के बिना ही दौड़ पड़ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के नियम क्या है यह पहले हमें जानना पड़ेगा, जिसको कि पहले की जो सक्सेस सीरीज में पहले से लेके आखिरी तक जो सक्सेस सीरीज में हमने सीखा। पहले तो लिस्ट कैसे तैयार करना, दूसरा समय कैसे लेना, तीसरा जिस किसी संभावित ग्राहक के घर में आप जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी कैसे लेना, MAN यानी कि मनी, अथॉरिटी और नीड, इसके ऊपर फोकस करके पहले ही उसकी जानकारी लेना, जिसे हमने रेकी नाम दिया। उसके बाद कस्टमर के घर पर जाने से पहले आपको जो तैयारी करना है और उसके बाद कस्टमर के घर पर जाने के बाद आपने क्या डायलॉग्स बोलनी है, उसे हमने थर्ड आई का नाम दिया। और उसके बाद कस्टमर के सवाल क्या हो सकते हैं, आपके संभावित ग्राहक के सवाल क्या हो सकते हैं और उनके आंसर आपने कैसे देने हैं और क्या देने हैं। और उसके भी जो फार्मूले हैं, जैसे कि मैंने आपको एक अहम फार्मूला बताया था, क्वेश्चन इज इक्वल टू बहाना एंड आंसर इज इक्वल टू PMF, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, यानी कि इसका मतलब प्राथमिक प्रेरणा घटक, यानी कि उस कस्टमर की ज़रूरत क्या है उसके अनुसार उससे बात करना। और लास्ट में आता है दोस्तों क्लोजिंग, यानी कि दमदार क्लोजिंग। बहुत सारे लोग अपने संभावित ग्राहक के घर जाने के बाद सब कुछ सही कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में उसे फोर्स नहीं करते हैं और उसे पैसा लेने के लिए, उस कस्टमर से पैसा लेने के लिए हिचकिचाते हैं। और कस्टमर, बहुत सारे लोग तो मैंने देखा कि कस्टमर से पैसा मांगने के लिए ही बहुत ज़्यादा डरते हैं और शर्माते हैं, और गए तो उसी लिए थे। और इन्हीं कारणों की वजह से बहुत सारे लोग यह सब नहीं करते हैं, इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और बस सुबह से शाम तक वह बिजी रहता है। सुबह से शाम तक वह बिजी रहता है, कस्टमरों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, दौड़ पड़ता है, अपनी गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है और स्टार्टिंग में उसके पास पैसा नहीं आता है और उसका खर्चा ज़्यादा होता है, और उस वजह से वह नर्वस हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि उसने जो मीटिंगों में, सेमिनारों में बड़े बड़े सपने देखे थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के सपने देखे थे और न जाने क्या क्या बड़े बड़े सपने देखे थे, और वो सपने उसको धूमिल होते हुए दिखते हैं और ये नियमों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है और इसी वजह से वो असफल होता है। और बाद में जिंदगी भर वह नेटवर्क मार्केटिंग को दोष देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, दूसरा कारण अपनी योग्यता से ज़्यादा की आशा करना। यानी कि मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी का बिजनेस प्लान इस प्रकार से है कि 1 से 6 प्रोडक्ट बेचेंगे, आपके द्वारा 1 से 6 प्रोडक्ट सेल हुए तो आपको 6% का इंसेंटिव मिलेगा। 7 से 12 प्रोडक्ट तक आपको 8% मिलेगा। 13 से 18 तक आपको 10% मिलेगा। उसके बाद 19वां प्रोडक्ट बेचने के बाद आपको 12% मिलेगा। उसके बाद 5 लाख का टर्नओवर होगा तो कंपनी आपको 13% देगी।
10 लाख का टर्नओवर होगा तो कंपनी आपको 14% देंगी, 20 लाख का टर्नओवर होगा तो 15% देगी, 30 लाख का टर्नओवर होगा तो 16% देगी, जब 40 लाख का टर्नओवर होगा तो 17% देगी, और 50 लाख का टर्नओवर होगा तो कंपनी आपको 18% देगी, और 51 लाख प्लस हो जाएगा तो 19% देगी, और इस प्रकार से आपका इंसेंटिव बढ़ते रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग अपने सीनियर से मांग करते हैं कि साहब मुझे 16% दे दीजिए, 18% दे दीजिए, सबसे टॉप में जो होगा वो दे दीजिए, आप मत रखिए, सारा कमीशन मुझे ही दे दीजिए। और उनका होता है स्टार्टिंग, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें असफलता की क्या बात है, ज़्यादा परसेंट मिलेगा तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिस्टम किस लिए बनाया गया है। 1 से 6 तक 6%, इसको हम थोड़ा सा बाइफरगेट करते हैं। अब हम योग्यता को तलाशते हैं, योग्यता के अनुसार पैसा, आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि 1 से 6 तक 6%, तो जो स्टार्टिंग में नया व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति नया होता है वो मीटिंग सेमिनार देखकर तो इस बिजनेस में आ जाता है, और फिर वो सफलता के लिए अपनी लिस्ट तैयार करता है और जो भी नियम दिए गए उसके अनुसार काम करता है। तो सबसे पहले उसे लिस्ट बनाना होता है। लेकिन उसे जिसने ज्वाइन किया है, इस बिजनेस में लाया है, वह उसका सीनियर जो होता है उसका सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है शुरुआत में, क्योंकि शुरू में नए व्यक्ति को कोई भी नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज नहीं होने की वजह से उसके पास नए कस्टमर तो होते हैं, संभावित ग्राहक तो होते हैं, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होता। और सेल्स की दुनिया में सिर्फ नॉलेज के द्वारा ही पैसे कमाए जा सकते हैं। तो शुरू में नियम ये बोलता है कि 1 से 6 तक 6% इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आपके अपलाइन को ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा तो आपके अपलाइन आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा समय देंगे, और उनकी गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट होगा, उनका समय नष्ट होगा, वो अपना ज़्यादा समय लगा पाएंगे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए आपको संभावित ग्राहक तक ले जाके आपके संभावित ग्राहक को प्लान दिखाना वगैरह वगैरह। बहुत सारे काम है दोस्तों जिसके लिए कि पैसे की ज़रूरत होती है, और यदि आपके अपलाइन को पैसा मिलेगा तो वो आपके लिए काम करेगा। यानी कि आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। इसे मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि 6% पर आपकी क्या लायबिलिटी होती है। जब आप 6% पे होते हैं उस समय आपको लिस्ट तैयार करना होता है, और यह आपका काम होता है कि आपको लिस्ट तैयार करना होता है और आपके संभावित ग्राहक से आपको समय लेना होता है, और उसके बाद आपके अपलाइन को कॉल करके बताना होता है कि भाई इस समय अपने को कल इस समय हमें प्लान शो करने जाना है। बस आपका इतना ही काम होता है। अपने लाइफ में से 1 या 2 घंटे निकालना होता है और प्लान शो करने जाना होता है। शुरुआत में आपके लिए यह बिजनेस पार्ट टाइम होता है। अब जब आप 1 से लेकर 19 तक प्रोडक्ट बेचते हैं और उस समय आप 12% तक आते हैं, और जब तक आप 12% पर आते हैं तब तक आपने प्लान शो करना वो सीख लेना चाहिए। 5 स्टेप्स कैसे करते हैं वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके अंडर में कुछ लोग आएंगे, 10 से 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग जब आपके अंडर में आएंगे तो आपके अपलाइन ने आपके लिए जो काम किया था, तो 6% पर जो लोग आपके साथ आएंगे उनके लिए आपको वही रोल निभाना है जो कि आपके अपलाइन ने आपके लिए निभाया था। इसीलिए आपका काम बनता है कि आप जब तक 12% पर आते हैं तब तक आपने प्लान शो करना सीखना बहुत जरूरी है। 1-to-1 प्लान शो करना तो सीखना ही पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं सीखते हैं तो आप फिर अपने अपलाइन के ऊपर निर्भर होंगे। आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखाने आते हैं, लेकिन आप अपने अपलाइन को बोलेंगे कि आप मेरे डाउनलाइन के लिए भी प्लान दिखाने आइए, और वहाँ पर नियम ब्रेक होगा। आपके डाउनलाइन के साथियों के लिए आपने प्लान दिखाने जाना जरूरी है, क्योंकि आपको 5 स्टेप्स आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने अपने अपलाइन से, जब आप 6% पे थे और जब आपके लिए वो प्लान दिखा रहे थे, उस वक्त गौर से उसे सीखने की ज़रूरत थी। उसके बाद जब आप 13%, 14% पर आते हैं, उस समय आपके डाउनलाइन में
बहुत सारे लोग होते हैं आपके डाउनलाइन में, 6% वाले लोग होते हैं, 8% वाले होते हैं, 10% वाले लोग होते हैं जो कि डीप डाउन में होते हैं। और उन लोगों को एक साथ अभी आप 1-to-1 प्लान नहीं दिखा सकते, तो उस समय आपको होम मीटिंग्स अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। होम मीटिंग्स अरेंज करना ज़रूरी है और होम मीटिंग्स में आपको प्लान दिखाते हुए आना चाहिए, जिसको हम बोर्ड प्लान कहते हैं। तो ये बोर्ड प्लान दिखाते हुए आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब आप बोर्ड प्लान दिखाएंगे और जब आप 1-to-1 प्लान शो करना सीखेंगे और जब वो 1-to-1 प्लान शो करेंगे, 1-to-1 प्लान शो करेंगे, 1-to-1 प्लान शो करेंगे, बोर्ड प्लान करेंगे, होम मीटिंग्स में जाकर आप बोर्ड प्लान करेंगे, बहुत सारे डीप डाउन में जाएंगे, तो आपके बिजनेस में आपके डाउनलाइन के जो साथी है जो 8% 6% पर है, वो अपने आप उनकी ग्रोथ होगी और आपकी डाउनलाइन 12% 13% पर आएगी और उस समय में आपका बिजनेस ग्रोथ होगा और आप 20 लाख 30 लाख के बिजनेस पर पहुंचेंगे, क्योंकि आपके डाउनलाइन में 2-4 लोग ऐसे निकलेंगे जिनका 10-10 लाख का बिजनेस होगा और आपका बिजनेस 30 लाख 35 लाख 30 लाख ऐसा होगा। और उस समय में आप फिर आ जाएंगे 16% 17% पर। और जब आप 16-17% पर आएंगे तो उस समय आपको आपके डाउनलाइन के साथियों के लिए 1-to-1 प्लान शो में माहिर हो जाएंगे, आप बोर्ड प्लान में माहिर हो जाएंगे, यानी कि आप होम मीटिंग्स के लिए माहिर हो जाएंगे। होम मीटिंग्स में प्लान दिखाते हुए आपको ज़बरदस्त तरीके से प्लान दिखाते हुए आएगा और ऐसे समय में आपको फिर सीखने की ज़रूरत है। और वो सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपके डाउनलाइन में अब सैकड़ों लोग हो जाएंगे और सैकड़ों लोगों का आप प्लान दिखाने नहीं जा सकते, इसलिए आपको सेमिनार अरेंज करना होंगे और सेमिनारों में स्टेज पर आकर कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आकर आपको लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा और लोगों को मोटिवेशन सिखाना पड़ेगा, मोटिवेट करना सिखाना पड़ेगा और खुद आपको मोटिवेटर की भूमिका निभानी पड़ेगी। और यदि आप मोटिवेटर की भूमिका सही तरीके से निभाते हैं, उस समय आप 18% 20% पर आते हैं, क्योंकि आपके डाउनलाइन में जो सैकड़ों लोग रहेंगे, कोई 18%, कोई 17%, कोई 16%, 15% पर जो रहेंगे, उन्हें आपने आपने जो सीखा वो आपने उनको सिखाना जरूरी है। ये बिजनेस है दोस्तों डुप्लीकेशन का। इसका मतलब ये है कि आपने अपने क्लोन निर्माण करने हैं और जितने क्लोन आप निर्माण कर सकेंगे उतने परसेंट लेवल पर आप आगे बढ़ेंगे और उतने अपने लाइफ में पैसा कमा सकेंगे और सुख समृद्धि और शांति कमा सकेंगे। अन्यथा आपके बिजनेस में यदि आप इसमें से कोई भी गुण आपके अंदर में डेवलप नहीं होता है, क्योंकि अपने माता के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी है दोस्तों सीखने के लिए और यह बिजनेस भी है सीखने के लिए। आपको सीखते रहना पड़ेगा और बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं 6% लेवल का और इनकम चाहते हैं 10% वाली, 20% वाली, 15% वाली, 18% वाली, और उनके अपलाइन ने अगर उन्हें 6% की जगह 8%, 10%, 20% भी दे दिया तो भी वो उनके काम की नहीं है, क्योंकि अगर 20% पे भी हो और आप चाहते हैं कि आपके अपलाइन आपके लिए प्लान शो करने आए 1-to-1, तो आपके अपलाइन कैसे आ सकेंगे दोस्तों, क्योंकि उसको तो डिफरेंस 1 या 2% का ही होगा, तो फिर वो कैसे आएंगे आपके साथ प्लान शो करने। है ना मजे की बात। ऐसा करके आप 1-2 प्लॉट तो सेल कर सकेंगे, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस आप नहीं पा सकेंगे। और इसलिए ग्रेजुअली आपकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ही अपने आप को पेमेंट पे रखना। जितनी योग्यता है मेरी उतनी योग्यता के अनुसार ही मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। यदि जो काम मैंने नहीं किया उस काम का पैसा मैंने नहीं लेना चाहिए। और अगर यह आत्मविश्वास और यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। दोस्तों तीसरा है, लोग भस्मासुर साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि भस्मासुर वो थे जिनको भगवान शंकर ने एक वरदान दिया था कि जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। और उस वजह से भस्मासुर अहंकार में आ गया और भस्मासुर ने जिसे देखो उसके ऊपर वो अपनी वरदान का इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों का अहित किया। और उस भस्मासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने एक नर्तकी का रोल निभाया, नर्तकी का भेष अपनाया और भस्मासुर के साथ डांस करने का उन्होंने पेशकश की। और उसके बाद भस्मासुर
जो है उनके सामने नर्तकी जैसा जैसा डांस करती थी वैसे वैसे भस्मासुर डांस करता था। और एक समय ऐसी आया कि उस नर्तकी ने सर पर ऐसे हाथ रखा आपने, तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ सर पे रखा और वो भस्म हो गया, स्वयं ही भस्म हो गया अपने ही हाथों से। और इसी तरह से बहुत सारे लोग सफलता की बड़ी ऊंचाइयों तक, अभी जितने भी मैंने गुण बताए, ये सब गुण होते हुए भी बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी, लाखों रुपए महीने की इनकम पर पहुंचने के बाद भी धप से नीचे गिर जाते हैं और फिर से असफल हो जाते और फिर दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते। बहुत सारे लोग रास्ते पर आ जाते। और इसका रीज़न क्या है ये बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं। लोगों के पास जब पैसा आता है, देखिए एक सफलता को पाना, एक ऊंचाई को पाना, ये एक अलग चीज़ होगी दोस्तों। और उस ऊंचाई तक जाने के बाद वहाँ पर स्टे रहना, उससे कहते हैं असली सफलता। तो बहुत सारे लोग जब उन्हें लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की इनकम आना शुरू होती है, उस समय उन्हें बुरे शौक लग जाते हैं और उनके अंदर के भस्मासुर निर्माण हो जाते हैं और वह गलत गलत शौक में लग जाते हैं, गलत गलत आदतों में लग जाते हैं, बिना मतलब के व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत जगह पर पैसा डाल देते हैं और उनके अंदर का अहंकार जागरूक हो जाता है। और अहंकार जागरूक होने की वजह से वह अपनी लाइफ में गलत कदम उठाते हैं, अपने अपलाइन का भी अपमान करते हैं, अपने आसपास के साथियों का भी अपमान करते हैं, अपने रिलेटिव्स का अपमान करते हैं और समाज में वह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और गलत गलत शौक में डूब जाते हैं। और इस वजह से उनके बिजनेस पर उनका ध्यान नहीं रहता है और फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं रहता है और उस वजह से वो अपने बिजनेस में धीरे धीरे डाउनफॉल में आते रहते हैं और उस वजह से फिर उन्हें आदत हो जाती है वो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने वाली इनकम को जीने की। और उस वजह से पैसा कम आना शुरू होता है क्योंकि बिजनेस पर ध्यान नहीं होता है और फालतू चीज़ों में ध्यान होता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके उनके ऊपर कर्जा होना शुरू होता है क्योंकि आदत तो पड़ चुकी है 2 लाख 3 लाख रुपए वाली लाइफ जीने की और इनकम अभी घट रही होती है। और इस वजह से वो कर्जे में डूब जाते हैं और फिर से वो एकदम से धप से गिर जाते हैं और फिर रास्ते पर आ जाते हैं और फिर असफल लोगों में उनकी गिनती होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूं कि कृपया ये 3 नियम को पालन करें। और इसमें से जो सीखने को मिलता है दोस्तों कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहें तो उस समय नियमों का पालन करिए और सफलता तक पहुंच जाइए। अपनी योग्यता के अनुसार ही पेमेंट लीजिए, अपनी योग्यता के अनुसार ही पेमेंट लीजिए और अपने काम के साथ ईमानदारी से, अपने काम के साथ पूरे ईमानदारी से पेश आइए। अपनी ज़िंदगी में भस्मासुर साबित मत होइए और जब आपके पास सफलता आए तो बहुत ज़्यादा गर्वान्वित मत होइए, गर्व मत करिए, अहंकार मत करिए। अहंकार तो दोस्तों रावण का भी नहीं चला और कुंभकर्ण का भी नहीं चला और कंस का भी नहीं चला। तो आप और हम तो एक साधारण इंसान हैं। जितना भी पैसा कमाएंगे तो लोगों की भलाई के लिए काम में लाइए और अपने परिवार के लिए काम में लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ठोस इन्वेस्टमेंट करिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए या जिस जगह पर आपको सेफ लगता है उस जगह पर आप अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और संपन्न, सुखी, संपन्न और शांति, ये तीनों चीज़ें आपके लाइफ में इंतज़ार कर रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका ज़बरदस्त स्वागत है दोस्तों। नमस्कार।